पूर्व में भी शिक्षकों के साथ थी, आज है और आगे भी रहेगी। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अभी सरकार सदन नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। देखिए, सरकार को चलाने की विषय नहीं है, विषय एक विभाग का है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लगातार मीडिया में खबरें तेजी से चल रही है, नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। नियोजित शिक्षक कुछ दिन पहले पटना गर्दनी बाग में हजारों हजार की संख्या में आए थे, तो सत्ताधारी पार्टी एनडीए की सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि किसी भी हालत में शिक्षकों को रखा जाएगा, नौकरी से बर्खास्त नहीं की जाएगी। लेकिन आज मौजूदा परिस्थिति में उनके साथ क्या हो रहा है उसका परिणाम सबके सामने है। उसी पे बात करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ जो है राकेश जी हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे शिक्षकों के साथ जो आज सीएम हाउस के बाहर लाठियां चलाई गई है, क्या है ये? देखिए, शिक्षकों के साथ हम पूरी तरह से पहले से हैं और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उस समय भी शिक्षकों के लिए बड़ा आंदोलन किया था। हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या पुलिस वालों ने कर दी थी। हम आज भी शिक्षकों के साथ हैं। इस सरकार में कुछ विकृत मानसिकता के, विरोधी मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं जो शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वैसे अधिकारियों पर सरकार को लगाम लगाना होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी शिक्षकों के साथ थी, आज है और आगे भी रहेगी। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अभी सरकार सदन नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। देखिए, सरकार को चलाने की विषय नहीं है, विषय एक विभाग का है जी। सरकार को तो ये ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन हैंडल उसको करता है, ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिशियन हैंडल करता है, मुख्यमंत्री हैंडल करते हैं जी। मुख्यमंत्री उसको चलाते हैं जी। लेकिन सरकार के नीचे का जो काम होता है वो तो ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। लेकिन जो विकृत मानसिकता वाले ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो हमेशा विकृत काम करेंगे, वो हमेशा विपरीत काम करेंगे। जो इस सरकार में विपरीत मानसिकता वाले अधिकारी बैठे हैं उस पर लगाम लगाना होगा। मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को विचार करना होगा। ये चुनाव का समय है, इसको और गंभीरता से लेनी होगी, नहीं तो सब कुछ किया कराया बिगाड़ देगा खेल। इसलिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे, वो सब अपने घर के लोग हैं, वो अपने परिवार के लोग हैं, उनके जीवन को भी देखिए। उसने जो पढ़ाया, अपना समय जो गंवाया, उसका भी चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी शिक्षकों के साथ रहेगी। लेकिन बात जब भारतीय जनता पार्टी साथ है और आपके ही सरकार है बिहार में, फिर भी परेशानी कहां से आ रही है? आप कुछ अधिकारी को इसका दोषी बता रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री से ऊपर है वो अधिकारी? देखिए, वो अधिकारी जो हैं आप सब लोग जानते हैं जी। अपने को मुख्यमंत्री से भी बड़ा समझता है वो व्यक्ति जी। आपको पता होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि क्लास तो अब 10 से 5 चार्ज ही चलेगा, लेकिन उस अधिकारी ने फिर से चिट्ठी निकाल दिया कि नहीं 9 से 5 ही चलेगा। तो ये विकृत मानसिकता वाले ही अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। इतनी हिम्मत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, तो इतनी हिम्मत तो कोई विकृत मानसिकता वाला ही कर सकता है ना। जो स्वस्थ मानसिकता का होगा उस समय को समझेगा, जो समय को नहीं पहचानेगा उसकी दशा बहुत खराब होने वाली है। वो अधिकारी हो या राजनेता हो, जिसकी मानसिकता विकृत हो गई है उसको तो राज्य और देश की जनता सबक सिखाती है। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, जो आप लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी वो नहीं मान पा रहे हैं, आखिर क्या है, कैसे होगा? सरकार बदल गई लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का भाग वही, कल भी थे अधिकारी वहां और आज भी वही है। हाँ बताइए राकेश जी। हम तो पहले ही इस पर बोल दिए कि विकृत मानसिकता के हैं, जिसका मानसिकता विपरीत हो जाता है वो हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। वो ऐसे अधिकारी जो जिस विभाग में गया, हर विभाग में समस्या ही पैदा किया, वैसे अधिकारियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाम लगाने की जरूरत है। और एक आखिरी सवाल राकेश जी, आगे क्या हो सकता है उन शिक्षकों के साथ? क्या उनके लिए कोई आश्वासन दे रहे हैं आप अपने पार्टी की, सरकार की ओर से? देखिए, हम सरकार में नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। ये आश्वासन देने का काम सरकार में जो बैठे मंत्री
मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या अन्य मंत्री हैं वो देंगे। हम पार्टी के प्रवक्ता के नाते में हमारी राय यही है कि शिक्षकों के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनके जीवन स्तर को देखते हुए कोई उचित ठोस निर्णय लिया जाए, उनके जीवन को बनाने का काम किया जाए, संवारने का काम किया जाए। हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे इस पर फिर से विचार हो, पुनर्विचार हो। धन्यवाद राकेश जी। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विक्षुब्ध मानसिकता के हैं और इस तरह के फैसले ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या रूलिंग सरकार जो गवर्नमेंट अभी बिहार को चला रही है उनसे ऊपर है वो ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी हैं? ये सवाल अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री सदन में भी कहते हैं कि उन्हें एक दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है, सबों के हित को देखते हुए काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक जो स्थितियां दिख पा रही है वो आपके सामने है। लेकिन इस पे मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा और उसमें मेरा पूरा डाटा होगा कितने शिक्षकों को अभी तक सेवा से बर्खास्त करने की तैयारी है या कर दी गई है, ये सारे डाटा को मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन इनका जो ओपिनियन आया है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक सुझाव हमारी ताकत बनती है और हम मजबूती के साथ आपके लिए हर सवालों का जवाब, चाहे वो सरकार और सदन में बैठे लोग हों या सड़क पे घूमने वाले लोग हों, हर लोगों से आपका सवाल का जवाब हम लोग उपलब्ध कराते हैं। चलिए अभी के लिए हमें इजाजत दें, आप बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।